नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोगों ने सबने पुस्तक के बारे में, पुस्तक के जो पाठ थे अपनी, यानी पाठ्य पुस्तक का जो कोर्स था वो सब समाप्त कर लिया है, पाठों को समाप्त कर लिया है। अब जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तक में क्या रहा है, एक तो आपकी मंजूषा जो है वो भी ग्रामर में आएगी, व्याकरण में आएगी। उसके बाद रह जाती है आपकी संस्कृत व्याख्या। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पाठ के ही बारे में अध्ययन करना, मतलब पाठ के जो पीछे के जो शब्दार्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के, और उससे क्या है संस्कृत व्याख्या आपकी पर्यायवाची शब्दों के द्वारा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब जो बचा है आपका शेष, यानी जो अब अगला प्रकरण जो शुरू होगा वो है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय जो है उसमें से कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 4 अंक के आपके लिए प्रश्न आएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपके। जैसे एक प्रश्न है गुरवः खाली स्थान वंद प्लस अन्य। यहां से एक शब्द बनाना है आपको। क्या हो जाएगा? गुरवः क्या है? वंदनीय। गुरु क्या है? वंदनीय है। क्यों आएगा यहां पर ये? क्योंकि ये गुरवः है जो है वो बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, 2 प्रश्न तो ऐसे आएंगे आपके, वहां पर क्या है शब्द प्लस यानी धातु जो है उसको दे दिया जाएगा और उसके संग प्रत्यय दे दिया जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा, जैसे एक प्रश्न और हो गया आपका, जैसे मान लीजिए सामाजिक दे दिया, ऐसे मतलब वाक्य बनकर आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। क्या आएगा? वाक्य बनकर आएगा। ठीक है, अब सामाजिक में क्या करेंगे अपन? समाज प्लस, अब क्या है इसमें कौन सा प्रत्यय है? सामाजिक में है आपका छठ। ठीक है, इस प्रकार से जो है दो प्रश्न तो ऐसे आएंगे और 2 प्रश्न आपके प्रकृति प्रत्यय अलग करने के आएंगे। ठीक है, तो प्रत्यय को शुरू करते हैं हम कि प्रत्यय के प्रकार क्या है, प्रत्यय कैसे कहते हैं। तो प्रत्यय की जो परिभाषा बनती है सबसे पहले उसको देखते हैं कि धातु अथवा क्या? धातु अथवा प्रातिपदिक। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का मतलब होता है कोई भी शब्द। ठीक है, एक तो धातु हो गई, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। और शब्द जो क्या है वो है सुबंत। सुबंत जो है वो शब्द रूप बताइए कि धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद, के पश्चात या बाद किसका प्रयोग किया जाता है? जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। धातु अथवा शब्द के पश्चात, प्रातिपदिक के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रत्यय है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय। सेकंड में क्या आता है आपका? सेकंड में आता है आपका तद्धित। क्या आता है? तद्धित प्रत्यय। और तीसरा जो है आपका, उसमें आता है आपका स्त्री प्रत्यय। तो 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब इन 3 प्रकारों में आपके लिए कृत प्रत्यय में कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, या किस प्रकार से धातु या फिर क्या आएगा, यह अब आगे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शब्दों के प्रकार की यदि हम बात करें, यानी प्रत्ययों के प्रकार की, तो प्रत्यय हम क्या करेंगे? पहला कृत है, दूसरा तद्धित है और तीसरा स्त्री प्रत्यय है। यहां तक तो वैसे आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। बाकी रहा शेष, फिर क्या रहा कि कृत प्रत्यय के भाग कौन कौन से हैं, कोर्स में कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय के भाग कौन कौन से हैं और स्त्री प्रत्यय के भाग कौन कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ उन्हीं के मतलब जो भाग हैं अपने, उनके बारे में ही सिर्फ अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि जो हमारे कोर्स में दिया गया है वही तो हमको अध्ययन करना है। हालांकि अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिए, पर फिर भी यहाँ पर हम क्या है अपने कोर्स से जो संबंधित है उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद 3 भाग हो गए इसके, यानी 3 प्रकार का हुए हैं। अब 3 प्रकारों में हम पहले भाग के अध्ययन करते हैं। जैसे कृत प्रत्यय क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। कृत प्रत्यय क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन
प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसके बाद, धातु या क्रिया के बाद किया जाता है। क्रिया के बाद किया जाता है, यानी ऐसे शब्द, ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग कब किया जाएगा, धातु के तुरंत बाद, धातु प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, शब्द आ जाएगा यहाँ पर। जैसे क्री मतलब शब्द क्यों, प्रत्यय आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, प्रत्यय। जैसे क्री धातु है, उसके बाद किसका प्रयोग कर दिया गया है, तद्गत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो क्या आ जाएगा अपन का, कर्तव्य शब्द हो जाएगा। यानी ऐसे प्रत्यय जिनसे पहले किसका प्रयोग किया जाए, धातुओं का प्रयोग किया जाए, वहां पर कौन से प्रत्यय कहलाए जाएंगे, कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाए जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें भाग कौन कौन से आते हैं आपके। इसमें यदि हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कर्तरी प्रत्यय। कौन सा आता है, कर्तरी प्रत्यय। ठीक है, हर बात आपने जान ली। तो कृत प्रत्यय में क्या आएगा, कर्तरी प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के जितने भी भाग होंगे, किसके, कृत प्रत्यय के जितने भी भाग होंगे, उन सभी भागों में हमको क्या देखने को मिलेगा, उन सभी भागों में हमको यह देखने को मिलेगा कि सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, धातु का, और उसके बाद किसका प्रयोग होगा, प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले उसको जान लेते हैं कि वर्तमान काल के अर्थ में, किसके अर्थ में, वर्तमान काल के अर्थ में, कि वर्तमान काल के अर्थ में, जैसे एक शब्द गच्छन धातु है, गच्छन माने क्या हो जाएगा, जाते हुए। लिखन, लिखन यानी लिखते हुए। ठीक है, गच्छन यानी जाते हुए, लिखन यानी लिखते हुए। ये वाले जो शब्द है, यानी वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखते हुए, या फिर हुआ। ठीक है, रहा, इन शब्दों का अर्थ का बोध कराने के लिए किसमें, परस्मयी पदी धातुओं में, परस्मयी पदी धातुओं में, इन शब्दों के अर्थ में। और परस्मयी पदी धातुओं में किसका प्रयोग होता है, कर्तरी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कर्तरी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जो कर्तरी प्रत्यय है, इसका क्या भाग शेष रहता है, अत। क्या रहता है, अत। किसका लोप हो जाएगा, सकार और ऋकार। भाई ये क्या लगा हुआ है, ऋकारांत है, तो ऋकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब सकार का और ऋकार का लोप हुआ तो क्या शेष रहा, अत। क्या शेष रहा, अत। यानी इससे जो शब्द बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनमें क्या रहेगा, अत शेष। दूसरी बात, जब शेष जो शब्द रहेगा, अब बात आती है, और इसका जो प्रयोग होगा, कर्तरी प्रत्यय का जो प्रयोग होगा, वो किसमें होगा, हमेशा विशेषण शब्दों में। किसमें होगा, विशेषण शब्दों में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब इससे बने शब्दों के रूप, इससे बने शब्दों के रूप किस प्रकार चलेंगे, पुल्लिंग में तो चलेंगे वो किसके समान, पठत के समान। किसके समान, पठत। स्त्रीलिंग में चलेंगे वो नदी के समान। किसके समान चलेंगे, नदी के समान। उसके बाद नपुंसकलिंग जो है आपका, नपुंसकलिंग में चलेंगे वो जगत के समान। कैसे, पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे, जगत के समान चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। क्या जानना है आप लोगों को कि वर्तमान काल के अर्थ में जैसे गच्छन है, लिखन है, हुआ, रहा,
और दूसरी बात परस्मैपदी की जो धातु होंगी, आत्मनेपदी की धातुओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। इसमें परस्मैपदी धातुओं के अर्थ में सर्वत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा और इसका क्या शेष रहेगा, अत शेष रहेगा। दूसरी बात, इससे वाले जो शब्दों के रूप चलेंगे वो पुल्लिंग में चलेंगे पठ, पठत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान। अब इसके लिए क्या है, प्रत्यय, यदि हम प्रत्ययों के बारे में जानकारी लेनी है तो हमको क्या करना चाहिए, शब्दरूपों के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम जैसे प्रत्यय बनाते हैं, जैसे कोई धातु ले लेते हैं, पट धातु ले लिया हमने, ठीक है, क्या ले ली, पट धातु प्लस क्या जोड़ा, कर्तरी प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा, कर्तरी प्रत्यय। ठीक है। अब तो मूल जो इसके साथ बनेगा वो बनेगा पठत, क्या बनेगा, पठत, सॉरी नहीं आएगा, यहाँ आएगा पठत। अब पुल्लिंग में जब इसके रूप बनेगा वो तो बनेगा पठन। ठीक है। स्त्रीलिंग में जो इसके रूप बनेगा वो बनेगा पठंती, और नपुंसकलिंग में जो रूप बनेगा वो बनेगा पठत, क्या बनेगा, पठत। अब मान लीजिए जैसे ऐसा आ जाता है, जैसे से गम प्लस सत्री बालकम पश्यति, ऐसे आ गया। ठीक है। से क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, और बालक भी क्या है, पुल्लिंग है। तो गम से क्या बनेगा, गम प्लस सत्री बनेगा। गम की मूल धातु तो गम ही होती है, ध्यान रखना, यहां पर हमेशा मूल धातु का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन रूप कैसे चलाएंगे अपन, गच्छन। क्यों गच्छन क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि जो से है वो किसका शब्द है, पुल्लिंग का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, से गच्छन बालकम पश्यति, वह जाते हुए बालक को देखता है। ठीक है। इस प्रकार से क्या है आपके लिए आएगा। और धातु हम देख लेते हैं कि जितनी ज्यादा धातु हमारे पे हम अध्ययन करेंगे, जितनी ज्यादा धातु होगा उतना ही हमको क्या रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। आसमानी क्या होता है, होना प्लस सर्त्री, क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा सत, जो मूल शब्द बनेगा सत, यहाँ पे क्या बनेगा, सन, क्या बनेगा, सन, यहाँ पर संति और यहाँ पर सत। और एक बात ध्यान रखना विशेष रूप से, ये वाला जो पद है स्त्रीलिंग वाला, मान लीजिए जैसे एक बार था खालिस्तान, उसको नहीं लिखते, गम प्लस सर्त्री बालिका पश्यति। अब यहाँ पर गम प्लस सर्त्री है, तो सीधी बात है स्त्रीलिंग का रूप चलाएंगे, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, गच्छन्ति। अब एक बात ध्यान रखना, धातु रूप जो होती है गम धातु लट लकार की, वहां पर अपन रूप चलाते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये भी गच्छन्ति है और ये भी गच्छन्ति है। फर्क क्या है, यदि इस पे लघु ई, अत्र लघु ई प्रयोग से क्रियते, यहाँ पर लघु ई का प्रयोग किया जा रहा है, तो छोटी ई का प्रयोग किया जा रहा है, तब तो ये क्या बन रही है, क्रिया, और जिसका अर्थ क्या हो रहा है, जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई, बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय में दीर्घ ई का प्रयोग किया जा रहा है, तो लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जाते हुए। तो एक बार ध्यान रखना, यदि आप मात्रा गलत लगाते हैं तो आपकी जो वाक्य है, जो प्रत्यय का निर्माण होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा और आपका एक अंक काट लिया जाएगा। तो ये मात्रा हलंत विसर्गों का संस्कृत में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। अगले लिखते हैं हम लिख, लिख यानी लिखना, वही सर्त्री क्या आएगा, लिखत, यहाँ पर आ जाएगा लिखन, यहाँ पर आ जाएगा लिखंती, और यहाँ पर क्या आएगा, लिखत। ठीक है। ऐसे दृष्ट का है, मूल धातु लिखा देता हूं मैं आपको, दृष्ट प्लस सर्त्री क्या आ जाएगा, पश्यत, यहाँ पर पश्यन, यहाँ पर पश्यंती, और यहाँ पर पश्यत। क्या कर रहे हैं अपन, मूल धातु के बाद प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो दृष्ट का क्या हो जाता है, पश्य हो जाता है।
अब जैसे आगे देखते हैं, जैसे नी का है, नी माने ले जाना, क्या हो जाएगा? नयन, नयन, नयंती, यहां पर भी नयन। इस प्रकार से क्या है, हम इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, यानी जो भी आपके लिए धातु आए उस धातु में क्या करना है, हमको पूर्ण रूप से उसके बारे में जानना है। यानी ऐसे नहीं कि तुक्का लगा दिया हमने, कि हमको क्या करना है कि विशेष, जैसे कर्तरी प्रत्यय है, भाई कर्तरी प्रत्यय का किसमें प्रयोग किया जाएगा? वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, कर्तरी प्रत्यय जो है विशेषण की तरह प्रयोग होगा। उसके बाद इससे बने शब्दों के रूप किसमें? पुल्लिंग में पठक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या होगा, यदि पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? अन, स्त्रीलिंग में अंति, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा अर्थ। तो इससे बने जितने भी शब्द आएंगे हमारे लिए, जितने भी आपके लिए क्या बनकर आएंगे, शब्द आएंगे। अब जैसे ये आया है श्रीगालः हस प्लस कर्तरी, यह गया आह। श्रृगाल क्या है? पुल्लिंग का शब्द है, तो यहां पे क्या जाएगा? हसन। हसन यानी श्रृगाल हंसते हुए, आह माने बोला। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो पुल्लिंग के शब्द है, स्त्रीलिंग के शब्द है, नपुंसकलिंग के पद है, मतलब जहां पर जैसा पद आ रहा है उसी के अनुसार, यदि पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग में आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है, हम अध्ययन करेंगे। ये आपको फिर आपकी समझ में आ गया होगा कौन सा प्रत्यय? कर्तरी प्रत्यय आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रत्यय हम देखते हैं। अगला जो प्रत्यय है आपका वो होता है आपका स्थानक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्थानक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा आपका? स्थानक प्रत्यय हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? बंद, इसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगी? अलग होगी। परिभाषा क्या होगी? वर्तमान काल के अर्थ में किसमें? आत्मनेपदी धातुओं में। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में किसका प्रयोग होता है? स्थानक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्थानक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या था? कर्तरी प्रत्यय में हमने क्या समझा था कि कर्तरी प्रत्यय का जो प्रयोग किया जा रहा था वो आपका वर्तमान काल के अर्थ में था, लेकिन वहां पर धातु कौन सी थी? परस्मयी पदी धातु थी। कौन सी धातुएं थी? परस्मयी पदी। परस्मयी पदी धातु कौन कौन सी होती है? गम, गम, लख, वध, हस, पठ, नी, नया, मतलब ये जो धातु यहाँ की कौन सी होंगी? परस्मयी पदी धातुएं। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में स्थानक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो स्थानक के क्या हो जाएगा? स्थानक के किसका? सकार और चकार का। सकार का और चकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सकार और चकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या शेष रहता है? सिर्फ इसमें ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए। अब ए की तरह, अब जब दूसरी बात, इसके रूप कैसे चलेंगे? तो इससे बने जो शब्दों के रूप हैं, इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में किसके समान? पुल्लिंग में चलेंगे आपके राम के समान। किसके समान चलेंगे भाई? राम के रूप में आप क्या आती हैं? राम। स्त्रीलिंग में चलेंगे रमा के समान, और नपुंसकलिंग में चलेंगे आपके फल के समान। ठीक है, किसकी तरह चलेंगे? स्त्रीलिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसकलिंग में फल की तरह। ये तीनों रूप क्या है? आप पे आते होंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका?
ये सामित प्रत्यय होता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको रमा शब्द के रूप लिखा रहा हूँ। तो राम के तो आपके आते होंगे, जिन पे नहीं आते हैं वो भी ध्यान कर, एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको दोबारा से। ये क्या है, मतलब हमको प्रयोग करना है। मैं आपको देखिए क्या सबसे पहले क्या आता है, एक वचन, द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। क्या राम शब्द क्या है, आकारांत है। क्या शब्द है, राम शब्द आकारांत है। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति आ जाएंगे आपकी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। क्या आएगा, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। यहाँ पर रामेण, रामाभ्याम, रामय। यहाँ पर रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। यहाँ पर रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। यहाँ पर रामस्य, रामयो, रामाणाम। यहाँ पर रामे, रामयो, रामेशु। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, हे रामः, हे रामौ, और यहाँ पर हे रामः। तो ये क्या हो जाएगा, आपके राम शब्द के रूप इस प्रकार से आपके चल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या है, राम शब्द के रूप, यदि आपको राम शब्द के रूप याद हो जाते हैं तो हमको क्या विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि अकारांत जितने भी शब्द होंगे आपके, अकारांत शब्दों में ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाएगा, राम शब्द की तरह। जो जैसे बालक शब्द है, बालक के रूप राम की तरह चलेंगे। तो ज्यादातर जो शब्द है, रमेश है, ये जो पुल्लिंग के जो शब्द होंगे अकारांत, वो उन शब्दों के रूप किस प्रकार चलाई जाती है, राम की तरह। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या कराएंगे, सामित प्रत्यय का प्रयोग कराएंगे, और आपके लिए क्या है, रमा जो है, रमा और फल शब्द की जो रूप रह रही है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।